उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर खबर मिल रही है। टनल के अंदर ऑगर मशीन भी फंस गई है और उसे काटने के लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर और चंडीगढ़ से लेजर कटर जो है वो मंगाया गया है। दोनों मशीनें सलक्यारा टनल पहुंच चुकी हैं और इन मशीनों से पाइप में फंसे ऑगर मशीन के प्लेट्स और पार्ट को निकालने का काम जो है वो जारी है। इसके बाद पार्ट को काट कर निकालने के बाद मैनुअली स्क्रैप टनल की जांच होगी। बताते चले आपको 2 दिनों से रेस्क्यू काम जो है वो आगे नहीं बढ़ा है और ऑगर ड्रिलिंग मशीन में दिक्कतें आने से 3 दिनों में केवल 2.2 मीटर ही पाइप जो है वो आगे बढ़ पाई है। तो देखिए अब इससे समझा जा सकता है किस तरीके से ऑगर मशीन के पार्ट्स जो हैं वो कटर से काटे जाएंगे। इसके लिए हैदराबाद और चंडीगढ़ से जो कटर है वो मंगाए गए हैं जो कि टनल पे अब पहुंच चुके हैं। अब उसी से ही जो ब्लेड्स फंसे हुए हैं उन्हें अब निकाला जाएगा। कुछ काम मैनुअली किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द उन मजदूरों के पास पहुंचा जा सके। हालांकि वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जो है वो भी शुरू हो चुका है। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सत्येंद्र बर्तवाड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, अभी और क्या जानकारी, क्या अपडेट है, वहां पर क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं अभी? बिल्कुल चांदनी में जिस तरीके से ऑगर मशीन के जो ऑगर मशीन है जो फंसी पड़ी है अंदर, क्योंकि जो पाइप है उसके अंदर से जो लगातार ये बताया जा रहा था कि कोई सरिया आ गया था। सरिया से ऑगर मशीन के जो आगे से जो कटर होता है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, ना वो पीछे आ रहा था, जिसके लिए पहले मैनुअली काम किया गया। और अब ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें कि यहाँ पे प्लाज्मा मशीन और एक जो मंगाई गई है हैदराबाद से और दूसरी लेज़र मशीन जो आई है चंडीगढ़ से, ये दोनों मशीन यहाँ पहुँच चुकी है और इन पे अब काम भी शुरू हो गया। प्लाज्मा और जो लेजर मशीन है वो अपना काम वहाँ शुरू करने जा रही है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि करीब 3 से 4 घंटे में वो जो अंदर फंसी मशीन है उसको बाहर निकालेगी। और उसके बाद फिर एक बार मैनुअली, अब यहाँ पे आपको एक और अपडेट दे दूँ कि आर्मी के जवान भी यहाँ पहुँच चुके हैं और वो भी अब यहाँ पे काम शुरू करेंगे। और वही अब जो पाइप जो 800 mm का पाइप है उसके अंदर जाके पहले मैनुअली चेक करेंगे कि किस तरीके से अब आगे बढ़ा जाए, क्योंकि ये जो ऑप्शन है सबसे मुफीद ऑप्शन जो शुरू से ही माना जा रहा था। भले ही इसमें लगातार अड़चने आ रही थी, उन अड़चनों के कारण दिक्कतें भी सामने आई और 2 से 3 दिन जो ऑगर मशीन ढंग से काम नहीं कर पाई, उस अड़चन को दूर करने के लिए अब पूरी तैयारियां जोरों से चल रही है। दोनों प्लाज्मा और जो लेजर मशीन यहाँ पहुंच चुकी है। जैसे ही ये काम पूरा करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो मैनुअली तरीके से एक बार फिर टनल जो स्केप टनल बनी है 800 mm की, उसके अंदर जाएंगे जो जवान और एक्सपर्ट और उसके बाद देखेंगे कि आखिर आगे किस तरीके बनेंगे। अगर आगे ऑगर मशीन बढ़ सकती है तो फिर एक बार फिर ऑगर मशीन का से काम किया जाएगा, नहीं तो एक बार ये भी बताया जा रहा है कि आर्मी के जवान वहां अंदर से मैनुअली तरीके से भी काम करेंगे। जी चांदनी। सत्येंद्र, ये भी बताइएगा क्योंकि अभी आर्मी के जवानों की बात की जा रही थी, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ काम जो है आर्मी के जवान जो है वो मैनुअली करेंगे, यानी कि आज का पूरा दिन देखने के बाद उसके बाद आर्मी के जवान को मैनुअली काम दिया जाएगा ताकि काम को आगे बढ़ाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी जो दोनों मशीनें आ गई हैं, जैसे ही दोनों मशीनें जो ऑगर मशीन के आगे जो ब्लेड होती है उनको बाहर निकालेंगी और ये इसको बाहर निकालने में करीब 2 से 3 घंटे का समय बताया जा रहा था कि 2 से 3 घंटे समय 2 से 3 घंटे काटने में और फिर 1 से 1.5 घंटा उन्हें बाहर निकालें, यानी कि 3 से 4 घंटे में ये पूरा जो प्रोसेस है वो बाहर वो सामने आ जाएगा। उसके बाद फिर जो स्केप टनल है, यानी जो 800 mm की जो हमने बोरिंग की थी अंदर उसमें जो पाइप बिछाए थे 49 मीटर पे हम पहुंच चुके हैं, मात्र 10 मीटर है, जिसके लिए अब ये भी उम्मीदें जताई जा रही है अगर वहाँ पे ऑगर मशीन का काम आगे ना बढ़ पाया तो यहाँ से हम मैनुअली भी आगे बढ़ेंगे। मैनुअली आगे बढ़ने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि एक आदमी अंदर 2 आदमी उस पाइप के अंदर जाएंगे, वो एक उससे जो मशीनें उनसे कटिंग करेंगे, खोदेंगे, फिर वो जो मलबा है उसे बाहर निकालेंगे। इसमें भले टाइम तो लगेगा, लेकिन सबसे कम अगर देखा जाए तो सबसे मुफीद और सबसे कम यानी मात्र 10 मीटर का वो गैप है जहाँ उस मलबे का, जहाँ हम उसके बाद जो अंदर फंसी 41 जिंदगियाँ पिछले 14 दिन से हैं उन तक पहुंच सकते हैं। तो यानी आज 15वां दिन है, तो ये उम्मीदें जताई जा रही कि ये, क्योंकि ये सबसे मुफीद तरीका पहले से ही माना जा रहा था कि सबसे कम समय इस पे लगना था, लेकिन जिस तरीके से हार्डल्स आए, जिस तरीके अड़चने आए, तो उस अड़चनों को दूर करने की हर प्रकार की कोशिशें यहाँ पे चल रही हैं और वो अभी भी जारी हैं। अभी अगर जैसे ही ये दोनों मशीनें जो आज हैदराबाद और चंडीगढ़ से यहाँ पहुँची हैं, अगर वो मशीनें जल्द से जल्द अपना काम करती है और वो जो ब्लेड्स अंदर फंसे हैं उनको काटती है, तो उसके बाद एक बार फिर मैनुअली
तरीके से उस टनल के जो एस्केप टनल बनी है 800 mm जो पाइप की, उसके अंदर जाएंगे जो जवान और जो एक्सपर्ट की टीम, फिर वो देखेंगे कि आगे किस तरीके से काम किया जा सकता है। ऑगर मशीन अगर काम कर सकती है तो उसको भी एक बार फिर मौका। For you, sir. No idea. One question only, sir. Sir, how it works? Beneficial is that it'll cut the steel faster. So at the moment we're using argon cutter. The plasma machine is a lot hotter, it cuts the steel much faster. Sir, how much time you will take to remove all the blades, all the debris of the auger machine, sir? We don't know. We don't know. It depends. Sometimes we're getting small pieces out, sometimes we're getting big pieces out. But yeah, we'll see what happens. तो देखिए लगातार देखा जा रहा है किस तरीके से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि आज पूरा दिन देखने के बाद आर्मी के जवानों को भी मैनुअली काम पर भेजा जाएगा ताकि जो अंदर दिक्कतें आ रही हैं उन सरिया को काटने में, जो ब्लेड्स अब फंसे हुए हैं अंदर उनको निकालने के लिए। हालांकि बताया जा रहा है कि मैनुअली काम करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन जद्दोजहद तमाम देखी जा रही है। लगातार ये देखा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। हमारे सहयोगी सत्येंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्येंद्र, एक बात और भी है, क्योंकि जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें देखा गया है कि किस तरीके से लगातार ये बताया जा रहा है कि जो पूरा प्लान तैयार किया गया उसी प्लान के तहत ही पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं, कहा जा रहा है कि अब उन्हें कुछ मोबाइल्स भी भेजे जाएंगे ताकि वो गेम खेल सके वहां पर, क्योंकि लगातार 15 दिन से वो उसी टनल के अंदर हैं। और देखा जा रहा है कि किस तरीके से वो एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, क्योंकि 15 दिन उस टनल में रहना एक बहुत बड़ी बात है। और वो कहते हैं ना, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। बिल्कुल चांदनी, क्योंकि टनल के अंदर, क्योंकि जो सबसे बड़ी उम्मीद हमारी उस दिन जगी थी जब वहां से एक फुटेज सामने आया था, एक वीडियो उन मजदूरों का सामने आया था जो 6 mm की एक पाइप अंदर इंसर्ट हुई थी और उसी पाइप के इंसर्ट होने से उनको लगातार उसी पाइप से वो एक लाइफलाइन पाइप आज उन 41 मजदूरों की बन चुकी है, जहां से उनको लगातार खाना दिया जा रहा है। अगर बिल्कुल सत्येंद्र, आपके पास वापस लौटूंगी, आगे भी अपडेट, आगे भी जानकारी आपसे लूंगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।